इवनिंग लवली पीपल। आप सब कैसे हैं और आज आपका दिन कैसा बीता? आज का जो लवली डे है आप सबका कैसा बीता? आप सब चैट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप सब अपने कैमरास को ऑन रखें ताकि एक इंटरेक्शन हो सके, एक वाइब्स एक्सचेंज हो सके और हम मिलकर आज एक वंडरफुल टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रू मीनिंग ऑफ लव। जो ट्रू एसेंस है लव का, आज उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ आज बहुत ही वंडरफुल गेस्ट जुड़े हैं, वो है गिरीश भैया। एंड गिरीश सर इज अ वंडरफुल गेस्ट एंड ब्रह्मा कुमारी के साथ भी जुड़े हैं। और जिनको ब्रह्मा कुमारी के बारे में नहीं पता उनको मैं बताना चाहूंगी कि ब्रह्मा कुमारी एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है जो कि वर्ल्ड वाइड यूथ को एंड एवरीवन सबको मेडिटेशन के थ्रू गाइड करती है कि कैसे हम अपने इनर पावर को, अपने आप को पहचान सकें, अपने आप को हायर सेल्फ से और सुप्रीम से कनेक्ट कर सकें। एंड टुडे का आज जो टॉपिक है उसके ऊपर बहुत ही वंडरफुल डिस्कशन हम करने वाले हैं। और आज हम सब जुड़े हैं रेडियो महारानी के प्लेटफॉर्म से। जो रेडियो महारानी का प्लेटफॉर्म है वो भी एक इंटरनेशनल रेडियो प्लेटफॉर्म है जो कि यूथ को और हर किसी को आवाज देता है कि वो अपनी बात को व्यक्त कर सके। दे कैन कम आउट एंड टॉक एंड इट इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। और आज हम सब जुड़े हैं, तो कौन कौन एक्साइटेड है? सबसे पहले अपनी एक्साइटमेंट जब तक नहीं दिखाएंगे हम स्टार्ट नहीं करेंगे सेशन को। तो एक एक्साइटमेंट, एक कम्युनिकेशन, क्योंकि ये कम्युनिकेशन है, Q&A सेशन रहेगा, तो आप सबकी एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। तो यस, चैट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई एम लव्ड, या कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे फटाफट से आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यस, वंडरफुल। आई मेक सुपर एक्साइटेड, ओके। यस, वेरी गुड, वंडरफुल। यस, फटाफट सबके कमेंट्स आने चाहिए और सब अपने कैमरास ऑन कर दीजिए। और जिनके भी क्वेश्चंस होंगे उनका कैमरा ऑन होना बहुत कंपल्सरी है ताकि इंटरेक्शन आसानी हो सके। आई एम एक्साइटेड, वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल, गुड। आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। और आज हमारे गेस्ट हैं गिरीश भैया, एवी गिरीश भैया। एंड गिरीश भैया आज हमें गाइड करेंगे कि ट्रू एसेंस ऑफ लव क्या है, कैसे हम उसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे बरकरार रख सकते हैं। For brief introduction, Girish, I over to you, Girish Bhaiya. Then we will take question answers. Yeah. Very good evening to one and all present here. आप सबको मेरी आवाज बहुत क्लियरली सुनाई दे रही होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और सबसे पहले तो रेडियो महारानी और विशेष हमारे बहुत ही लवली, स्वीट, डिवाइन श्वेता लाइफ कोच, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है for organizing this beautiful program and choosing a very apt topic on today's beautiful day when the whole world is celebrating Valentine's Day. It basically symbolizes, I may say, a festival here wherein we signify the importance of true love. But my dear friends, before we get on to the interactive mode of the question answer session, बहुत सारे doubts ऐसे ही clear हो जाएंगे provided I understand what true love is. Actually, true love शब्द तब हम यूज करते हैं जब false love भी है। Actually, love true ही हो सकता है और फॉल्स लव को लव का टर्म भी हमको नहीं यूज करना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन स्पष्ट करके बताता हूं ताकि इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू पोज क्वेश्चंस और अंडरस्टैंड दिस ब्यूटिफुल पावरफुल इमोशन।
what I have experienced in my last 20-25 years of interacting with lot of people, और ये बहुत मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि संसार में बहुत सारे लोग दुखी हैं, परेशान हैं, दर्द में हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, हताश हैं, मेंटल स्टेबिलिटी को उन्होंने खो दिया बिकॉज ऑफ लव। अब ये कितनी दुख की बात है। तो इससे एक ही चीज हमको निष्कर्ष हम ले पाते हैं कि शायद हमने सच्चा स्नेह को समझा ही नहीं है, और इसीलिए बहुत सारी गलतफहमियों की वजह से उसका जो परिणाम है वो बहुत दुखदाई और मनुष्य को वो बहुत पीड़ा देता है। I mean, it is very, very painful for people I have seen. So let me tell you my little understanding of what love is. Everything else other than this definition, then it doesn't fall into the category of what love is. Say for example, मैं चाहूंगा कि मैं इसको थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप इसका थोड़ा रिस्पॉन्ड करें हाथ ऊपर उठा करके। हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि मैं आपको कहता हूं, क्योंकि आज बहुत प्यारा दिन है, आज लवली डे है, वैलेंटाइंस डे है, और रेडियो महारानी ने ऑर्गेनाइज किया है कि आपको हम गुलाब जामुन खिलाएंगे, लेकिन कंडीशन है आपको आंखें बंद करनी पड़ेगी, आपको एक बाउल दिया जाएगा, उस बाउल में गुलाब जामुन होगा, आपको देखना नहीं है, चीटिंग नहीं करनी है, और मैं जब कहूंगा शुरू करिए तो आप एक हाथ में बाउल पकड़ेंगे, आप दूसरे हाथ से वो गुलाब जामुन लेकर आप उसे स्वीकार करें। ये है आज का क्या कहूंगा लवली डे का गिफ्ट। कुछ लोगों के मुंह में पानी आ रहा है, सच में नहीं मिलेगा गुलाब जामुन, मैं तो बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं श्वेता जी अगर ये कार्यक्रम सचमुच में एक साथ ऑनलाइन ना हो के ऑफलाइन होता तो हमको गुलाब जामुन मिल जाता था। दोस्तों मान लीजिए आप जब गुलाब जामुन खा रहे हैं तो प्रश्न ये उठता है, आप जवाब लिखिएगा चैट बॉक्स में, जब आप गुलाब जामुन स्वीकार करेंगे, उसका पहला बाइट लेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, तो क्या क्या टेस्ट अनुभव होगा आपको, कौन सा टेस्ट की अनुभूति होगी गुलाब जामुन खाने से? लिखिए। वंडरफुल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। मीठा, मतलब बहुत सिंपल आंसर है, मीठा होगा या स्वीट होगा। अब प्रश्न ये उठता है, जिन्होंने भी उत्तर दिया, गुलाब जामुन मीठा क्यों महसूस हो रहा है? What is the reason why the gulab jamun is tasting sweet? क्यों? Why? ये बहुत अच्छा है। किसी ने कहा टेस्ट बड से, भैया गुलाब जामुन खा के तीखा भी तो लग सकता था, तो तीखा क्यों नहीं लग रहा है, मीठा क्यों लग रहा है, वो प्रश्न है। या why is the taste sweet? हाँ, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, बहुत अच्छे अच्छे जवाब आ रहे, क्योंकि वो जो गुलाब जामुन है उसको शक्कर की चाशनी में डुबोया गया है। इट इज डिप्ड इन शुगर सिरप। क्वेश्चन, शुगर सिरप मीठा क्यों है? सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज इट इज मेड ऑफ शुगर। फैंटास्टिक। व्हाई इज शुगर स्वीट? शुगर क्यों स्वीट है? हाँ, शक्कर क्यों मीठा है? वंडरफुल। ज्योति कुमारी से टकलू सर, इतना भी आपको जानकारी नहीं, पता नहीं लव के बारे में क्या बताओगे, आपको तो ये भी नहीं पता कि गुलाब जामुन क्यों मीठा है, शक्कर क्यों मीठा है, क्योंकि वो गन्ने का बना हुआ है। फैंटास्टिक, टू गुड। हाँ, ये बी के कविता जी तो सुपर एडवांस उत्तर दे रही। प्रश्न ये है, गन्ना क्यों मीठा है? द नेचर ऑफ शुगर इज स्वीट। शुगर का नेचर नहीं है, गन्ने का नेचर है स्वीट। और गन्ने को गिरीश भाई ने नहीं बनाया है, रेडियो महारानी ने नहीं बनाया है, ब्रह्मा कुमारी ने नहीं बनाया है, साइंस टेक्नोलॉजी विज्ञान मनुष्य का क्रिएशन नहीं है, वो नेचुरल है। शुगर आर्टिफिशियल है, बनाया जाता है।
शुगर केन बनाया नहीं जाता। आप शुगर को बोओगे तो जो शुगर केन गन्ना होगा उसको, उसमें जो रस होगा वो नेचुरली उसके अंदर ऐसे कुछ फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, जो टेस्ट करने में स्वीट महसूस होता है। दोस्तों, गुलाब जामुन इसीलिए मीठा है क्योंकि वो ऐसी चीज से बना हुआ है जो स्वाभाविक, मूलभूत, ओरिजिनल, उसका एब्सोल्यूट नेचर मीठा है। स्नेह या सच्चा स्नेह या ट्रू लव या डिवाइन लव या सिंपली पुट सिंपल लव, ऑल इन वन कैटेगरी, इज इक्वल टू गुलाब जामुन। आप बोल रहे होंगे गिरीश भाई क्या कह रहे हैं, बहुत इजी करके कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को इजी करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। उदाहरण देता हूं, और आज के युवा पीढ़ी जिस कॉम्प्लेक्सिटी में उलझ जाते हैं वहां से मैं शुरुआत करता हूं। नो बैरियर्स। मान लीजिए, मान लीजिए आपको मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं। मेरी नौकरी का मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का। मैं बहुत खुश था, मैं बहुत प्रसन्नचित्त था। मैं अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के ऑफिस में जाता हूँ, और मुंबई में उनका एक बड़ा सा ऑफिस है, फ्लोर, एक फ्लोर पूरा, और वहां एक रिसेप्शनिस्ट मैडम बैठी थी। मैंने उनको लेटर दिया, उन्होंने कहा अच्छा आपका अपॉइंटमेंट है, मैंने कहा, उन्होंने कहा बैठिए हम आपको बुलाते हैं। और जब मैं, मेरा उस दिन बहुत अपना सर्टिफिकेट सब देना था, मेरे को रोल्स डिफाइन किए जाने वाले थे, ट्रेनिंग वगैरह होना था जिसको हम इंडक्शन प्रोग्राम कहते हैं। और जब मैं वेट कर रहा था मेरा नंबर आएगा, मुझे बुलाया जाएगा, तो मैंने वो ऐसे ही पूरा हॉल देखा, बड़ा सा फ्लोर था, और वो एक दूर कोने में एक बहुत सुंदर लड़की बैठी हुई थी। उसने येलो कलर का ड्रेस पहना था, और उसको देख करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं भगवान जी से वैसे तो आज तक बहुत प्रार्थना की है, लेकिन उस दिन सच्चे दिल से भगवान जी से प्रार्थना की, भगवान जी मुझे अपॉइंटमेंट इसी फ्लोर में मिलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सुंदर लड़की बैठी हुई है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और शायद मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी दोस्तों कि मुझे वहीं पर अपॉइंटमेंट मिला। मैं भगवान जी से बहुत खुश हुआ कि भगवान थैंक यू। मैं बीच बीच में उस महिला को, उस लड़की को देखता था। शी वॉज वेरी प्रिटी ब्यूटीफुल लुकिंग गर्ल, और मैं इंतजार करता था कि कोई कारण बने और मैं जाकर उससे बात करूं। और किस्मत बहुत अच्छी थी, भगवान जी मेरे पे बहुत ज्यादा मेहरबान थे, मुझे मौका भी मिला। मैं बीच बीच में जाके बातें भी करने लगा, ऑफिशियल हम बातें करते थे। एक दिन ये सब होते होते कम से कम 1 डेढ़ 2 साल हो गए। ये हमारे जमाने की स्टोरी है, आजकल के नवयुवकों और नवयुवतों युवतियों की स्टोरी नहीं है। आजकल तो सब व्हाट्सएप और इसमें हो जाता है, हमारे जमाने में ये सब नहीं था। 1 डेढ़ साल के बाद थोड़ा हमारे बीच में दोस्ती बनी, और एक दिन मैंने उनसे कहा कि अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ। उन्होंने कहा बोलो गिरीश क्या प्रॉब्लम है। शी वॉज वेरी नॉर्मल गर्ल। उसने बोला बोल ना गिरीश क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा प्रॉब्लम नहीं है, बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। मैंने कहा बोलो। उन्होंने कहा बोलिए। मैंने कहा मैं लंच आपके साथ करूं। उसने कहा हाँ बिल्कुल, काम सब लोग साथ में बैठ के करते, तू भी कर ले। ओ माय गॉड, मेरा सेकेंड स्टेज कंप्लीट हो गया ऑफ द लक्ष्य जो मैं अचीव करना चाहता था। और मैं उनके साथ बैठ करके अपना डब्बा, उसका डब्बा, और भी फ्रेंड्स होते थे, हम शेयर करते थे। वाह, ये खाना पीना सब होते होते 1 डेढ़ साल और निकल गए। दिल में वो जो आश थी वो तो अभी भी लक्ष्य पहुंचा नहीं है। मैंने उसको कहा कि एक बात कहूं। उसने कहा बोल ना गिरीश। मैंने कहा सैटरडे संडे छुट्टी है, साथ में फिल्म देखने जाए, घूमने जाए। बोला वंडरफुल गिरीश, मैं सोच रही थी कितना बोर होता है अकेले, तू भी मेरे साथ चलेगा। वाह, इट विल बी सो फैंटास्टिक, वी विल स्पेंड टाइम टुगेदर। और फिर हम मूवीज भी देखते हैं, खाना वगैरह भी खा लेते हैं। अब असली बात, अब मुझे बताना था उस लड़की को कि आई लव हर। और वो बोलने में मेरे को इतनी घबराहट हो रही थी, और ये होते होते 3 4 साल तो ऐसे ही बीत गए हमारे। और मेरे दोस्तों ने कहा तू बोल रहा है कि फिर नया तो हम बोल दें। मैंने कहा अरे तुम लोग ऐसे नहीं कर सकते हो, मेरी शी इज माइन, आई हैव टू शेयर विद हर। फाइनली एक दिन मैं उसको कहा कैफे कॉफी डे में आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आई, और मैंने बड़े घबराहट से, बड़े भारीपन से मैंने उसको कहा
आई लव यू। अब ये आई लव यू भी घबराहट से बोला जा रहा है आज, कमाल। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं ना अपनी स्टोरी को बिल्डअप कर रहा हूं और ये कहां जाकर खत्म होने वाला है उस पर आपको बहुत ध्यान देना है। बड़े भारी मन से, पता है भारी मन क्यों है? कहीं रिजेक्ट ना कर दे, कहीं वो ना कर दे, कहीं उसकी ऑलरेडी कोई फ्रेंड ना हो। अब मैंने उसको कह दिया कि आई लाइक यू, आई लव यू। अब मैं इंतजार कर रहा था उसका क्या रिस्पॉन्स होगा। मैंने कहा आपने नहीं बताया। बोला यस गिरीश तू बहुत अच्छा है, तो मेरा कितना ख्याल रखता है, तो मेरे साथ खाना खाता है, मूवीज देखता है, घूमता है, आई मीन यू आर अ वंडरफुल पर्सन। मैंने कहा यू लव मी और नॉट? शी सेड या आई थिंक सो, आई लव यू। वाओ, अचीव्ड, हासिल हो गया लक्ष्य। अब आई लव हर, शी लव्स मी। मैं बहुत ग्रॉस तरीके से आपको बता रहा हूँ, हमारे बहुत बहुत नवयुवक हैं और श्वेता जी कह रहे थे कि दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर द यूथ टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, टू शेयर सो दैट यू बिकम अ बेटर पर्सन। इसीलिए मैं ये विशेष तौर पर ये एग्जाम्पल को कोट कर रहा हूँ। और अब शी लव्स मी, आई लव हर, ठीक है, डन। अब है क्लाइमैक्स दोस्तों। अब मैं उसको बात करता हूँ, वो भी मुझसे बात करती है, और तब तक हमारे पास मोबाइल भी आ गया। और मैं रात को सोने के पहले उसको गुड नाइट मैसेज करता हूँ। अच्छा, उसके पहले एक घटना और बता देता हूँ। एक दिन वो मुझसे कहती है हम लोग मूवी देखने जाएंगे, लेकिन ये तो जो व्हाइट व्हाइट पहनता है ना, ये मुझे पसंद नहीं है, तो थोड़ा रंगीन कपड़े पहनना तो कितना स्मार्ट लगेगा, ये लुकिंग सो क्यूट। और मैंने उसको कहा ही, मेरे पास तो रंगीन कपड़े नहीं है, 15 साल हो गया, आई ओनली लव व्हाइट, आई डोंट लाइक एनी अदर कलर ड्रेस। पता है वो क्या कहती है? तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता? ओ माय गॉड, स्नेह में तो हम सूर्य चांद सितारे तोड़ के ला देंगे, ऑल फिल्मी डायलॉग, इतना क्यों नहीं कर सकता हूँ? और मैं तुरंत जाता हूँ, पता है, शॉपर स्टॉप मॉल में जाता हूँ, हरे रंग का टी शर्ट, येलो रंग का पैंट और नीले रंग का कैप और हरे रंग का चश्मा, गोविंदा स्टाइल। हमको तो कुछ सेंस ही नहीं है भाई, हम तो व्हाइट ही व्हाइट हमेशा पहने, इसके अलावा तो हमको कोई ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है। और जब मैं ड्रेसिंग रूम में वो पहनना, तो मुझे ना उल्टी करने का मन, मैंने कि क्या लग रहा है तू जोकर गिरीश, व्हाइट के अलावा तो मैंने कभी कुछ पहना ही नहीं है। लेकिन उस लड़की के लिए क्या त्याग भावना, ओहो हो, क्या सैक्रिफाइस है। स्नेह में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है। और मैं लोकल ट्रेन में बैठकर मुझे लग रहा था सारी दुनिया मुझे ही घूर रही है, क्योंकि आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विद दैट ग्रीन एंड येलो एंड रेड ड्रेस। अब वो कैफे कैफे डे में बैठी हुई है, मैं उसके पास जाता हूँ टेबल में, वो बैठ के बोला गिरीश तू लेट हो गया। मैंने कहा हम बोलना गिरीश। मैंने कहा बोले क्या तेरे को सर्दी हो गया क्या, गला खराश में हो गया? मैंने कहा कैसे लग रहा हूँ? वो कहती है गिरीश तो कितना क्यूट लग रहा है। सॉरी यार मैं तेरे को बताना भूल गई, यू आर लुकिंग सो चार्मिंग, सो वंडरफुल। हाँ, जान में जान आई। उसके दोस्तों बहुत ध्यान से, मैं उल्टा प्रश्न पूछूंगा आपको। उस स्नेह के चक्कर में गिरीश अपने सफेद को त्यागने को तैयार है, और बहुत सहज त्याग देता है। लव इज इक्वल टू गुलाब जामुन इज इक्वल टू स्वीट। मुझे व्हाइट पसंद है, लेकिन उस लड़की को मेरा व्हाइट पहनना पसंद नहीं है। उसके प्यार में मैंने व्हाइट को त्याग करके रंगीन कपड़ा पहन रहा हूं, कड़वा लग रहा है, लेकिन वो खुश हो रही है, वो अच्छा फील कर रही है। उसकी खुशी इज इक्वल टू लव इज इक्वल टू स्वीट। अब मैं आपको क्लाइमैक्स बताता हूँ। मैं रात को सोने के पहले उसको गुड नाइट मैसेज करके सोता हूँ, गुड नाइट स्वीट हार्ट लवली ड्रीम्स, ये ड्रीम्स चॉकलेट ड्रीम्स आइसक्रीम ड्रीम्स, पता नहीं आजकल का यूथ क्या क्या लिख जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए, अब मैं आपको असलियत बता रहा हूं, मान लीजिए वो माई गर्लफ्रेंड या जिसको मैं प्रेम करता था उसने रिस्पॉन्ड नहीं भेजा, मैंने तुरंत दूसरा भेजा मैसेज, शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। मैंने अपने दम पर अपने पैसे से उसको एक नया सिम कार्ड खरीद के दिया था, ताकि वो सिर्फ मुझसे बात कर सके, उसका ऑफिस का नंबर कुछ नहीं, जब भी मुझे जरूरत है वो बात कर सके। उस नंबर पे मैंने कॉल किया, और पता है रिस्पॉन्ड क्या आया? थोड़ा नंतर कॉल करा, व्यस्त आहे, ऑल लाइंस इन दिस रूट आर बिजी, कॉल लेटर। ओ माय गॉड, मेरे को दिमाग खराब होने लगा।
बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। लवर गिरीश, सिंसियर गिरीश, हार्ड वर्किंग गिरीश, सक्सेसफुल गिरीश, स्मार्ट गिरीश, और उसी कैटेगरी, ये सब अच्छी चीज है, उसी कैटेगरी में लव गिरीश, लवर गिरीश। स्नेह बहुत अच्छी चीज होती है दोस्तों। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से प्यार करता था, लता मंगेशकर संगीत से प्यार करती थी, अमिताभ बच्चन एक्टिंग से प्यार करता है, ब्रह्मा कुमारी का हर यहाँ पे जो भी मौजूद है वो ईश्वर से सच्चा प्यार करता है, और प्यार करना चाहिए। जीवन का आधार ही प्यार है। लेकिन अभी ये लवर गिरीश का क्या हाल होने वाला वो बताता हूं। कौन सा सच्चा स्नेह। रात भर गिरीश सो नहीं पाया। मैं कड़वा, खट्टा, नमकीन, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, हेल्पलेस फील कर रहा था। उसने फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? किससे वो बात कर रही थी? प्रश्न पूछूं? आप अपने बाउल में जो श्वेता बहन आपको जो गुलाब जामुन देगी ना, आंख बंद करके खाकर, अगर कड़वा, खट्टा, नमकीन और कोई टेस्ट फील हो रहा है, इसका एक ही प्रमाण है, इसका एक ही सत्य रिस्पॉन्स है कि आप गुलाब जामुन तो खा ही नहीं रहे थे। बोल रहे हो कि गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन खा रहे हो, समोसा फील हो रहा है, नमकीन फील हो रहा है, तीखा खा रहे हो, खट्टी चीज खा रहे हो, करेला महसूस हो रहा है, कड़वा, और कहने के लिए कह रहे हो गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। प्लीज बताइए दोस्तों, सारी रात लवर गिरीश ने जो महसूस किया वो स्नेह था, वो मीठापन था, जस्ट बिकॉज उसने मेरा फोन नहीं उठाया, जस्ट बिकॉज मेरे को एग्जाम में कम मार्क्स आ गए, हम सुसाइड पर आ जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, जस्ट बिकॉज किसी ने मेरे स्नेह को यूज कर लिया। क्या है स्नेह? स्नेह को तो समझा ही नहीं है दोस्तों। अगर सच्चे स्नेही हो, सचिन रमेश तेंदुलकर को क्रिकेट से प्यार था। आपको मैं उसका क्लाइमैक्स बताता हूं, मेरी स्टोरी का क्लाइमैक्स बता देता हूं। अब हमारे बीच में थोड़ा गैप आने लगा, संबंध में कड़वापन आने लगा। मैंने उसको कहा, देखो मेरा भी ट्रांसफर हो गया, मैं भी प्रमोशन हो गया, उसको भी प्रमोशन हो गया, वो भी सीनियर पोस्ट में आ गई, हमको ज्यादा टाइम ही नहीं मिलता था। मैंने उसको कहा, मैंने अपने घर वालों से बात कर ली है, घर वाले रेडी हैं, आ जाओ शादी कर लेते हैं। वो कहती है, सोचती हूँ, देखती हूँ, बताती हूँ, देखेंगे, करेंगे, और डिले टैक्टिक्स अपना रही थी। मैंने उसको एक दिन क्लियर कट पूछा, तेरे को प्रॉब्लम क्या है यार, सीधे सीधे बोलना। तो पता है वो क्या कहती है? सीधे सीधे बोलूंगी ना तो तेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, तो झेल नहीं पाएगा। और मैंने कहा, मैं झेल तो रहा हूं ना, वैसे भी फोन तो तुम उठाती नहीं हो, वैसे भी तो झेल ही रहा हूं ना, बता दो क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा, गिरीश तू सुन पाएगा क्या? मैंने कहा, हाँ बोलो तो सही। पता है वो क्या कहती है? नाउ आई लव हरीश नॉट गिरीश। गए काम से। प्रश्न पूछूं दोस्तों? अगर सच्चा स्नेह है तो जिस प्रकार गिरीश ने अपने वाइट को त्याग करके उसके लिए कलर ड्रेस पहन लिया था, तो वैसे ही क्या गिरीश अपने आप को त्याग करके उसके लाइफ में वो हरीश को स्वीकार नहीं कर सकता है? क्यों हम इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं? स्नेह का मतलब मिलना, प्राप्त करना नहीं है। स्नेह तो एक बहुत अच्छी अनुभूति है, मिठास की अनुभूति है। और अगर गिरीश ने सच्चा स्नेह समझा है, जो मैंने ब्रह्मा कुमारीज में सीखा, पता है मैं क्या बोलूंगा? फैंटास्टिक। प्लीज हरीश के साथ जाओ, बहुत खुश रहो। तुम्हारा मेरे साथ रहना या ना रहना स्नेह कल्मिनेट नहीं होता है। स्नेह तो एक बहुत अच्छी अनुभूति है। पहले भी मैं तुमसे प्यार करता था, अभी भी करता हूं, जिंदगी भर करूंगा, सदा मीठा रहूंगा, सदा शांत रहूंगा, सदा शक्तिशाली रहूंगा। मैं ये आशा करता हूं कि हरीश तुम्हें महारानी की तरह रखे। जितना सुख मैं दे सकता हूं उससे 10 गुना ज्यादा सुख तुम्हें मिले, तुम बहुत सुखी रहो। दैट इज लव। Love is not getting or possessing something. Love is a good feeling. It is empowering. क्रिश्चियनिटी में पता है क्या कहा? गॉड इज लव कहा। ईसाई धर्म में भगवान सर्वशक्तिवान कहते हैं, रचता वो है, उसकी उंगली से सारा संसार चलता है, इज इक्वल टू लव। इतना शक्तिशाली प्यार। और अगर आप, श्वेता बहन पूछ रहे थे क्या फीलिंग क्या आज, आर यू, डू यू, आई मीन गीत भी चल रहा था, आई एम लव्ड, आई एम लव्ड, आई एम लव्ड।
I mean, was I in the feeling that yes, I am love? Whether somebody loves me or doesn't love me, that is not, I mean, that's okay. But I am love. और वो लव का अर्थ ही ये है, बहुत ध्यान से सुनना, आप कभी रो नहीं सकते, कभी खट्टा कड़वा तीखा महसूस ही नहीं कर सकते, क्योंकि मैं स्नेही हूं, मैं सदा मीठा हूं। जिससे स्नेह होता है ना, उसको हम रुलाते नहीं है, रुलाने वाले को तो उसके आंसू पहुंचते हैं। अब हम कह रहे हैं आई एम लव, आई एम लव, आई एम लव, मतलब मेरे पास मेरी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, जैसा मैं चाहूं ना चाहूं, इफ आई एम लव, मेरा ओरिजिनल नेचर, अगर शुगर केन सदा मीठा हो सकता है, तो मुझ आत्मा, मेरी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है वो स्नेह है, और स्नेह मतलब मीठा है। आप चीट करो, आप यूज करो, गिरीश भाई को यूज करके फिर अपना काम निकाल करके टिश्यू पेपर जैसे गिरीश भाई को डस्टबिन में डाल दो, तो भी मैं मीठा ही हूं। मैं अपना ओरिजिनल नेचर चेंज नहीं कर सकता हूं। शुगर केन अपना ओरिजिनल नेचर नहीं चेंज करता है, वो है ही ऐसा। लव इज पावर, लव इज गॉड। स्नेह के आधार से तो हमने जीवन जिया ही नहीं। हम तो इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि नौकरी मिलनी चाहिए, इसीलिए पढ़ रहे हैं कि नंबर 1 आना चाहिए, इसीलिए पढ़ रहे हैं कि पास होना चाहिए। स्नेह के आधार पे कहां पढ़ रहे हैं? आज कोई बच्चा बोल सकता है कि आप सर मैं सीए पढ़ाई कर रहा हूं, क्यों? बोलेगा सीए बनना चाहता हूं। अरे बनना इज अ फ्यूचर, मैं इसीलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे अकाउंट्स, कॉमर्स सब्जेक्ट से प्यार है। ऐसा था सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हुए। और जो प्यार के आधार पर करेगा वो तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ही तोड़ता जाएगा, सारी दुनिया उसका पंखा बनेगी। अब करके तो देखो। हम है ना, बुरा मत मानिए, सचमुच मैं गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। हम भिखारी कटोरा लेकर प्यार करो प्यार करो, तुम क्यों नहीं करते हो प्यार मुझसे, मैंने तुमको कितना किया। सॉरी हाँ, आप लोग के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, आप तो बड़े वंडरफुल ऑडियंस हो हमारे रेडियो महारानी के, सब एम्पावर्ड। मांग के मिलता है प्यार, क्रिएट करिए। आप हैं प्यार। एक गुलाब के फूल को अपनी खुशबू और सुंदरता बिखेरने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, बस नेचुरल रहना पड़ता है। बी नेचुरल, एवरीथिंग। आपको मैं एक और चीज बताता हूं, लव इज नॉट समथिंग दैट यू शुड डू। मैं तुमसे प्यार करूं, प्यार से खाना बनाऊं, सामने वाला मुझे प्यार करे, ये कोई करने की चीज थोड़ी ना है। अगर आप गन्ने हैं और गन्ने का जूस आप जहां 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 डालोगे वो उसको अपना मिठास फैलाएगा। मैं स्नेह हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, स्नेह से पढ़ाई कर रहा हूं, स्नेह युक्त पढ़ाई कर रहा हूं, खेल रहा हूं, स्नेह के आधार से खेल रहा हूं, घर परिवार की जिम्मेवारी को निभा रहा हूं स्नेह के आधार से, क्योंकि मैं गन्ना हूं। आई एम लव। दुखी होकर सारे घर की टेंशन मैं ही लूं, कोई सुनता ही नहीं है। मैं ही नौकरी करूं, मैं ही घर को संभालूं, मैं ही परिवार को देखूं, मैं ही इनके लिए धन। देखो चेहरा तो देखो लव वाले का। एंड द रियलिटी इज, परमात्मा कहता है आप आत्मा स्नेह स्वरूप हो। और मैंने देखा है, विशेष ब्रह्मा कुमारी इसमें देखा है, एक एक भाई बहनों को मैंने देखा है, वो क्या कमाल का जीवन जीते, क्या कुछ नहीं कर पा रहे, एक ही है आधार, कुछ चाहते नहीं है किसी से, वो हर चीज करते हैं स्नेह से। आप करके तो देखिए, आप जो चाहते हैं ना वो बाय डिफॉल्ट आपको प्राप्त होगा। मेरे को किसी से स्नेह नहीं चाहिए, मैं सबको स्नेह दूंगा। और मैं दूं क्यों रहा पता हूं, एक को दूंगा, श्वेता बहन को दूंगा, काजल को नहीं दूंगा, ज्योति को दूंगा, सत्या को नहीं दूंगा, अनिल जी को दूंगा, इसको नहीं दूंगा। अरे यहाँ पे खिचड़ी बना के रखा है, इसको थोड़ा, इसको ज्यादा, इसको फुल, इसको 25%। अरे सॉरी हाँ, पागल हो जाएगा व्यक्ति, इतना यहाँ कैलकुलेशन रखा है। आप मुझसे 10% प्यार करें, आप मुझे 50% स्नेह करें, आप मुझे स्नेह करके फिर डस्टबिन में डाल दें, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैं गन्ना हूं जी,
आप अपने चाय में डालोगे मीठा हो जाएगा, आप अपने पानी में डालोगे मीठा हो जाएगा, आप नींबू पानी में डालोगे मीठा। मुझे सिर्फ स्नेह के आधार से बात करना, आपके साथ सहयोग देना, आपके साथ इंटरेक्ट करना आता है। आई एम लाइक अ रोज फ्लावर, आई एम इन माई नेचुरल स्टेट। एंड इसका रिजल्ट बताओ, अनकंडीशनली, बिना चाहे सारी दुनिया आपको प्यार करेगी, सारी दुनिया आपको सम्मान देगी, सारी दुनिया आपको सहयोग देने के लिए तैयार हो जाएगी। मुझे चाहिए नहीं, बट मिलेगा। आप इतने से कष्ट में हो, 10 लोग आजू बाजू, और मैंने अनुभव किया अपने जीवन में, मैंने चाहा नहीं, but help came to me from all quarters, whether it was my physical health, whether it was emotional health, whether it was financial health. पता है क्यों? क्योंकि मैंने हर व्यक्ति को स्नेह स्नेह, और इसलिए नहीं मैं बहुत बड़ा महान व्यक्ति नहीं हो रहा हूं, स्नेह दे रहा हूं, स्नेह देना नहीं। लव इज नॉट समथिंग दैट यू शुड डू। मेरे को बोलने की थोड़ी ना जरूरत है आई लव यू, हाँ, और सामने वाला सुने आई लव यू तो बड़ा दिल फूला समाए, और फिर सामने वाला बोलते तूने अभी तक बोला नहीं, मेरे को 4 दिन हो गए। अरे भाई, मेरा हर बोल, मैं गुड मॉर्निंग बोलूं तो वो मीठा है, तुम्हारे लिए चाय बनाऊं तो वो मीठा है, तुम्हारे लिए भविष्य की प्लानिंग कर रहा हूं वो हर चीज मीठा। बोलना है कि आई, स्टैम्प लगाना पड़ेगा क्या आई लव यू। ये सब बहुत ऊपरी स्तर पर और बहुत ज्यादा, आई मीन इसमें डेप्थ नहीं है, गहराई नहीं है। स्नेह आपका ओरिजिनल नेचर है, और उसका ओरिजिनल टेस्ट मीठा है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो और फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आपको मैं लास्ट एग्जांपल देता हूं, फिर हमारे पास 20 मिनट हम क्वेश्चन लेते हैं। और मैं ये रियल एग्जांपल है मेरे जीवन का, अभी तक जो मैंने बताया सब कहानियां हैं, बट मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूं, ठीक है। मेरी माँ को कैंसर डिटेक्ट हुआ। अभी तो मैंने आपको गर्लफ्रेंड का एग्जांपल दिया, अभी माँ और बेटे का स्नेह पर लेके जाता हूँ, ठीक है। माँ और बेटे का संबंध तो बहुत ही अनकंडीशनल और स्नेही होता है। माँ जितना बच्चे से प्यार करती है, बच्चा शायद इतना नहीं कर पाता, लेकिन कई बच्चे होते हैं जो रिटर्न में माँ को कर पाते, माता पिता को कर पाते, बड़ों को, बुजुर्गों को करते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति उनका स्नेह होता है। अब बताइए, गिरीश भाई, बेटे को भी माँ से प्यार है, वो खबर मिलती है और डॉक्टर कहता है 3 महीने से ज्यादा आपकी माँ जिंदा, और ये मेरे साथ सत्य हुआ है घटना, और डॉक्टर कहता है आपकी माँ 3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी। दोस्तों, वो खबर सुनकर गिरीश की आंखों में आंसू है, घबराहट है, तो समोसा है, करेला है, स्नेह कहाँ है? आपको तो उसको खोने का दुख है। यू आर सो पॉजिटिव। स्नेह तो गुलाब जामुन है, और वो हमेशा मीठा ही महसूस होगा। मेरी माँ जिंदा रहे या ना रहे, स्नेह, और उसका रिजल्ट बताऊं, आई कट शॉर्ट द होल स्टोरी। मेरी माँ को डॉक्टर ने 3 महीने का टाइम दिया था, मेरी माँ 3 साल से ज्यादा जिंदा रही। एक ही कारण था, ज्यादा हमने प्यार किया, मस्ती किया उनके साथ। और उसकी साइकोलॉजी में बताता हूं, मरने वाली माँ बच्चों के आंखों में दुख देख करके भगवान को शायद मन ही मन बोलेगी, भगवान जी जल्दी उठा ले, मेरे जाने के बाद इन लोग खुश रहे, बेचारे दुखी हो रहे हैं, कितना संभालेंगे माँ को, कितना खर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर खर्चे पे खर्चा, पता नहीं कब तक जिंदा रहेंगी। लेकिन जब माँ ने बच्चों की आंखों में खुशी देखी, स्नेह देखा, माँ को भी इच्छा जागृत हुई, थोड़ा और रहना चाहिए इनके साथ। ओ माय गॉड, द साइकी वाज स्टार्टेड वर्किंग, दवाई का असर होने लगा। हमारा डॉक्टर कहता था पता नहीं आपकी माँ कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है मेडिसिन के साथ। ह्यूमन साइकोलॉजी ना, अच्छे लोगों के साथ हम और ज्यादा समय बिताना चाहेंगे ना, दुखी परेशान लोगों के साथ बोल के छोड़ो, जाने दो यार, जल्दी पीछा छुड़ाओ। दोस्तों, प्यार में उतनी ताकत है। आज के बाद स्वयं के कार्य, स्वयं की गलतियां, स्वयं की कमजोरी, स्वयं की किसी भी चीज को लेके खुद को दुखी मत करो। करेला खट्टा नमकीन कड़वा फील ना करो, इज इक्वल टू लव। हो गया ना, स्वीकार करो, यस मैंने गलती की, इसकी जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा उसको मैं सीना तान करके स्वीकार करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि आई लव गिरीश, क्योंकि गिरीश इज लव। इट्स एज सिंपल एज दैट। स्वयं स्वयं का संबंध
स्वयं का, दूसरों के साथ संबंध, स्वयं का, वस्तु, वैभव, भाग्य, डेस्टिनी, भूतकाल, भविष्य, हर एक के साथ आपका संबंध आपके फेवर में होगा। आप कष्ट नहीं अनुभव करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं स्नेही हूं। लास्ट एग्जाम्पल, मुझे ना थोड़ा पीठ दर्द की समस्या है, काफी साल हो गए, 15-16-17 साल हो गए। कई लोग मुझसे पूछते हैं, अभी भी पूछते हैं, गिरीश भाई आपके पीठ दर्द का क्या हाल है? मैं उसको कहता हूँ वो मेरे पीछे है, मैं आगे। कभी कभी मैं उनको मजाक में भी कहता हूँ, वो है ना मेरी पत्नी है, छोड़ती नहीं पीछे, क्योंकि मैंने उसको ध्यान नहीं दिया था ना, तो वो बोलती है मरते दम तक तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा भैया तू पीछे लगे रहे, हम तो खुश हैं। ओ आई हैव एक्सेप्टेड इट। अब रो, चिल्लाऊं, घबराऊं, मरूं, जीते जी, दर्द अपना काम कर रहा है, गिरीश भाई अपना काम करता है। हाँ, मैं ट्रीटमेंट लेता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट कराता हूँ, लेकिन मिठास कम नहीं होता। शरीर को तकलीफ है, मिठास तो कायम है। Thank you so much, friends. I hope you have understood whatever little I could do it in this, half an hour. The session is open for questions. Yes, थैंक यू सो मच गिरीश भाई। और आपने कितने अच्छे से एग्जाम्पल देकर समझाया कि अटैचमेंट और पोसेसिवनेस वर्सेस लव। हम हमेशा अट्रैक्शन को, अटैचमेंट को, पोसेसिवनेस को लव समझ लेते हैं कि वो हमारा है चाहिए, लेकिन लव क्या है, उसके रियल ट्रू अच्छे से समझाया। आज जो सीखने को मिली कि जेलेसी और कंपटीशन आ जाता है कि वो मुझसे अच्छा है, उसकी ड्रेस मुझसे अच्छी है, मुझे उससे अच्छा बनना है ताकि लोग मुझसे अट्रैक्ट हो। और वो चीज भी बहुत अच्छी सीखने को मिली। और यस फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन डालिएगा और रेज भी कर सकते हैं आप, हम आपको अनम्यूट करेंगे। गिरीश भैया, मेरा एक क्वेश्चन है Please. कि कहते हैं ना कि लव, यस आई एग्री कि गॉड इज लव, बिकॉज आई ऑल्सो लव गॉड, बट कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी बोरिंग हो जाती है। यूथ के अंदर यूं होता है कि हम स्पिरिचुअलिटी में अगर आते हैं तो वो प्लेजर नहीं रहता, प्लेजर रहता है, तो उनके साथ प्यार में रहा है। तो आपके ओपिनियन से कि क्या है कि दोनों चीजें होनी चाहिए, एक होना चाहिए, तो आप इसको कैसे देखते हैं? बोरिंगनेस जो कहते हैं लोग। Correct. क्या है ना श्वेता बहन, स्पिरिचुअलिटी आज के युवा पीढ़ी को इसीलिए बोरिंग लगती है बिकॉज वो हमारे जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उसको उन्होंने स्पिरिचुअलिटी मान ली। मंदिर जाना, पूजा करना, पाठ करना, मंत्र जाप करना, भगवान के लिए कुछ करना। और आज की जो नई पीढ़ी है वो बहुत साइंटिफिकली, बहुत रैशनल है, हर चीज को प्रश्न पूछती है। तो हम भी ये कहते हैं कि भले वो आप ना भी पसंद करें तो मत करिए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है अपने स्पिरिट की रियलिटी में रहना। जैसे गन्ना मीठा है, करेला कड़वा होता है, मिर्ची तीखी होती है, नमक खारा होता है, शक्कर मीठा होता है। वैसे ही जो मेरी स्पिरिट है अंदर, जो मेरी ओरिजिनल पर्सनालिटी है, और ये ओरिजिनल पर्सनालिटी को जितना आप निखारेंगे, जितना आप शक्तिशाली बनाएंगे, वो शक्तिशाली मन या वो शक्तिशाली आत्मा जिसको हम आत्मविश्वास कहते हैं, वो आपके जीवन को और श्रृंगारित करेगा और सुंदर बनाएगा। और यही तो आप कर रहे हो ना, आप बोरिंग नहीं होना चाहते हो ना, तो आप बोरिंग मत बनाइए, आप बहुत इंटरेस्टिंग बनाइए, बहुत चैलेंजिंग वाले चीज करिए, बहुत एक्सप्लोर करिए अपने जीवन को, अपने आत्मशक्ति को इतना एक्सप्लोर करिए। लेकिन एक छोटा सा तकलीफ ये हो जाता है कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में थोड़ा सा आपको समय देना पड़ता है। मैं जानता हूं, मैं अभी 2 दिन पहले नागपुर में मैं प्रोग्राम कर रहा था, तो वहां एक यंग डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि गिरीश भाई आपके जैसा अगर मुझे मेडिटेटर बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके जैसा डॉक्टर बनने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा? बोला बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा डॉक्टर बनने में मेहनत लेकर के आप पीछे नहीं हटे ना? बोला नहीं, 12वीं अच्छी तरह पढ़ा, नीट क्लियर किया, 4 साल MBBS मेहनत करके किया, फिर MD किया। देखो कितनी लगन है व्यक्ति की। डॉक्टर बनने के लिए व्यक्ति, इंजीनियर बनने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए व्यक्ति कितना मेहनत करता है।
सदा खुश रहने के लिए, शांत रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए, शक्तिशाली रहने के लिए कोई मेहनत नहीं। उसके लिए भी तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट, उसके लिए भी तो 4 साल मत पढ़िए, हर दिन 10 मिनट दीजिए अपने आप के लिए। स्नान करते हैं, फेयर एंड लवली लगाते हैं, डाबर आंवला केश तेल लगाते हैं, परफ्यूम लगाते, कितना कुछ इन्वेस्ट कर रहे खुद के लिए, आत्मा के लिए, मन के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए। टीवी देखना हैप्पीनेस नहीं है, वो तो आपकी डिपेंडेंसी है। बिना कुछ देखे, बिना कुछ सुने, बिना कुछ खाए, बिना कुछ देखे ऐसे ही सुख की अनुभूति कर सकते हो, शांत रह सकते हो। आज तो खा के हम सुखी हो रहे हैं, और जिस दिन खाने को नहीं मिला, कोविड में बहुत सारे लोगों को ना पता चल गया था भाई हमारा खुशी बहुत टेम्पररी है। रियलिटी ये है। और जो नवयुवक जितने कम उम्र में इन बातों को समझ करके, थोड़ा सा, आप बहुत पढ़ाई करो, अच्छे कपड़े पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइट भी मत पहनो मैं तो कहता हूँ, लेकिन आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए कोई आपको गाली दे, आप फेल हो जाओ, आत्मा थरे ना, आत्मा स्थित प्रज्ञ हो, शांत, मन विचलित ना हो, बस इतना ही करना है। और उसके लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। लोग जिम जाते, आप कितना टाइम देते हो ब्यूटी पार्लर में? जब से आपने अपने रूप रंग, महिलाएं जो बैठी हैं, बहनें हैं, रूप रंग का कॉन्शियसनेस आया, तब से लेकर आज दिन तक हाउ मच टाइम एंड हाउ मच मनी यू हैव इन्वेस्टिगेटेड ओनली फॉर योर मुख की सुंदरता। उसका 10% दे दीजिए आत्म सुंदरता के लिए। आ जाइए हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर, वो भी ब्यूटी पार्लर है। रेडी हो आत्मा की ब्यूटी पार्लर में आकर के ट्रीटमेंट लेने के लिए? यहाँ की ब्यूटी पार्लर में तो बिना टाइम निकाल करके भी हम पहुंच जाएंगे, टाइम खोज के निकाल लेते हैं, बस इतना ही अंतर है। और कितना भी आप बाहर की सुंदरता रख लो, अंदर की सुंदरता नहीं होगी तो जीवन में सुंदरता नहीं आएगी। तो बस इतना ही है, ये थोड़ा सा ना एक ओरिएंटेशन आपको, जिस जिस भले यूथ हो, भले मिडिल एज वाले, बड़े एज, ओल्ड एज वाले हो, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज हाउ सेंसिबल यू आर एंड इंटेलिजेंट यू आर। और जैसे श्वेता बहन ने पूछा, मे बी आज का नवयुवक इतना बाहर की बातों से प्रभावित है कि उसको इसका पता ही नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस ही नहीं पता है। हमारे जो युवा भाई लोग हैं, ये जिम में जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, प्लीज बनाइए। आत्मा की भी बॉडी बनाने के लिए 5 मिनट मन को एक जगह बिठा के रखो, डंबल्स उठाते ना, 1 2 3, यहाँ का मसल्स स्ट्रांग हो रहा है ना, ऐसे ही आत्मा को भी एक जगह बिठा के रखो, मन को इधर उधर ना जाए, एकाग्रता की शक्ति। और यही आध्यात्मिकता है, अपने बेनिफिट के लिए, अपनी सुंदर, खुद की सुंदरता के लिए ब्यूटी पार्लर, खुद का बॉडी अच्छा करने के लिए जिम, और खुद की आत्मा को अच्छा करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, विद्यालय, वहां जाइए बिना खर्चे। आपको तो ब्यूटी पार्लर में कितना खर्चा किया, यहाँ बिना खर्चा के श्वेता बहन आपको बताएंगे, आप जिस शहर के हैं वहां का आपको एड्रेस दे देंगे। और यही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी खुद को अच्छा बनाना, खुद को लायक बनाना, खुद को सफल बनाना, यही आध्यात्मिकता है। उदाहरण बुरा मत मानिएगा, भगवान जी ने केला बनाया, हम उसको केला दे रहे, भैया तू खा, सॉरी है, माफी चाहता हूँ। भगवान जी बोला अच्छा, जिसने ज्यादा केला दिया उसको भला, जिसने कम केला दिया उसका। किसको हम केला खिला रहे, किसको हम नारियल चढ़ा रहे, किसको हम प्रसाद खिला रहे? बनाने वाले को उल्टा दे रहे हैं। प्लीज दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इससे आप सहमत नहीं है, भले नहीं भी हो, इट्स ओके, लेकिन खुद को तो ठीक करिए ना। उसके लिए शक्ति की आवश्यकता है, परमात्म शक्ति को इस्तेमाल करेंगे, उसको हम मेडिटेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन श्वेता जी। बहुत ही बढ़िया बताया गिरीश भैया आपने कि हमारी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, जैसे हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, जैसे खुद के बारे में जानना और खुद को कैसे सेल्फ डेवलप करना। सो बहुत सारे हैंड रेस हैं, तो जिन भाई बहन के हैंड रेस हैं वो अपना कैमरा प्लीज स्विच ऑन करें ताकि इजीली इंटरेक्शन हो सके। सो अनुज फिट कोच नाम से है, आप अनम्यूट कर सकते हैं, एंड आई रिक्वेस्ट आप अपना कैमरा भी ऑन कीजिएगा। अनुज फिट कोच, आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं, भैया आप अनम्यूट कीजिए। यस प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, रिक्वेस्ट जस्ट। यस, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर, काफी अच्छा नॉलेज दिए।
मैं जानना चाहता हूँ अपने मन को शांत रखने के लिए, और स्पिरिचुअल मैं भी सुन रहा हूँ, बीके शिवानी जी का सुनता हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है 5 मिनट 2 मिनट जो भी, काफ़ी अच्छा लगता है मन की शांति के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा-सा गाइडेंस चाहता हूँ ताकि मन को हम शांत रखें, कैसे? अनुज भाई, आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप सिस्टर शिवानी को सुनते हैं। यस, यस सर। मान लीजिए मैं भी आपके जैसे बॉडी बनाना चाहता, मान लीजिए, ठीक है ना, मैं भी थोड़ा सा मान लो दुबला पतला हूँ, मैं भी अच्छा थोड़ा मसल्स मेरे कमजोर हैं, मैं इसको स्ट्रेंथन करना चाहता हूँ और हर दिन आपके क्लास सुनूं तो मेरी बॉडी बन जाएगी। सिर्फ सुनूं, आप कहते ये खाओ, सुबह उठ के ये एक्सरसाइज करो, ये वाले मसल के लिए ये करो, उसके लिए ये करो, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और अनुज जी जब सुनाते हैं तो मैं ऐसे करके सुनता हूँ, 1-1 घंटा सुन लेता हूँ। बॉडी बनेगी अनुज जी। बॉडी बनाने के लिए आप बोलोगे बेटा सुनते तो बहुत अच्छा हो, अच्छी बात है, लेकिन करो जो मैं बोल रहा हूं। मन को शांत करने के लिए मन का एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। और आज हम इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक मन भटकता ही रहा। गाड़ी चलाना आपने सीखा, पैसे दे करके सीखा, फिर ड्राइविंग लाइसेंस मिला, आप आज एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, आपको अपने गाड़ी पर संपूर्ण नियंत्रण है। मन का नियंत्रण करना सीखा, उसके लिए आपको मेडिटेशन सीखना पड़ेगा, उसका एक प्रॉपर विधि है। यस सर। और बार बार आपने पहला दिन गाड़ी चलाया, ठीक नहीं चला होगा, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 1 महीने तक वो आपका जो ट्रेनर बाजू में बिठा के सिखाता था, फिर आपको थोड़ी हिम्मत आई, फिर आपने से आज आप एक्सपर्ट ड्राइवर बन गए इतने सालों के बाद। बस ऐसे ही करना है, थोड़ा सा समय दीजिए मन के लिए। यस सर। और हमारे सेवा केंद्र में जाकर के वहां आपको बहुत ब्यूटीफुल, उसका बहुत सुंदर जीवन और अध्यात्म का जो सार है। सिस्टर शिवानी हमें इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो हमको प्रैक्टिकली अप्लाई करके बताती है, ऐसे में ऐसे करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, लेकिन हम करते नहीं है, हमको बस सुनना अच्छा लगता है। और जहां करने की बात आती है, टाइम नहीं है, अच्छा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। और कई लोग तो फिर मंदिर तब जाते हैं जब जीवन में समस्या आ जाती है। सिस्टर शिवानी तब ऑन होती है तब कुछ समस्या आ जाती है, अब क्या करूं, अब क्या करूं। जब मैं अच्छे हो और इतना शक्तिशाली बना लो कि बीमारी ना पड़ो, दुखी ना आओ। तो थोड़ा सा अनुज जी, समय का अभाव है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जाकर हमारे सेवा केंद्र में आपको सिखाएंगे अच्छी रीति यस, से। यस सर। आप ज़रूर सर। सीखेंगे तो मन। बहुत-बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सर। श्वेता बहन, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा, म्यूट में है आप। सॉरी सो मैं ये कह रही थी कि जिनको भी बात करनी है वो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम आपको अनम्यूट कर सकें। चैट में एक क्वेश्चन आया है स्वप्ना जी का, कि वो पूछते हैं कि मुझे लगता है कि उनके जो हस्बैंड है वो बच्चों को ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, और उनको लगता है कि बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो वो एक्सेप्ट कर ले इस बात को कि वो टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आप बताइए जी। ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है जिसको हम आर्ट ऑफ पेरेंटिंग कहते हैं। और आर्ट ऑफ पेरेंटिंग का सबसे पहला सिद्धांत ही ये होता है, अगर आप फैमिली वे में जाते हैं, आपने डिसाइड किया हस्बैंड वाइफ ने कि हमको बच्चे होने चाहिए, तो आपको समय निकालना बहुत जरूरी है। जितना समय आप बिजनेस के लिए, बाहर के कार्य के लिए, खाना बनाने के लिए, परिवार के बाकी कार्य के लिए दे रहे हैं, यू जस्ट कैन नॉट नेग्लेक्ट योर चिल्ड्रन। और इसका जो दुष्परिणाम है, बच्चों के मन पर जो प्रभाव होता है, उनके स्वभाव संस्कार पर जो होता है, वो बहुत ही बुरा होता है। क्यों? क्योंकि बचपन, चाइल्डहुड डेज के जो बिलीफ सिस्टम, अगर उनको प्यार नहीं मिला बचपन में, माँ भी बिजी है, पापा भी बिजी है, माता पिता के बीच झगड़ा चल रहा है, घर का वातावरण ठीक नहीं है, बहुत
ऐसा देखा गया है, ऐसे घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव बिहेवियर पर चले जाते हैं, क्योंकि उनको कोई सही मार्ग, उनको स्नेह ही नहीं मिला। और जैसे ही वो टीनेज में आते हैं, उनको जहां भी थोड़ा भी प्यार मिल जाए, मतलब ही प्यार, वो उसकी तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक वो सच्चा स्नेह को अनुभव ही नहीं किया। एंड वहां पर भी उनको प्रॉब्लम हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ सीकर बिहेवियर। ऐसे बहुत सारे पर्सनालिटीज को हम मिले, वो एक के साथ प्यार करेंगे, वहां थोड़ा समय रहेंगे, वहां ऊपर नीचे हो जाएगा, ये जो लड़की है अब इसको कोई और चाहिए, फिर कहीं और से किसी ने उसको पूछ लिया, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम रो क्यों रही हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, वहां पे झुक जाएंगे। कुछ समय वहां चलेगा, फिर थोड़ा ऊपर नीचे होगा। थर्ड, आई मीन दे आर अ सीकर पर्सनालिटी। क्यों? क्योंकि बचपन से उनको मिला ही नहीं, और जो क्वालिटी टाइम आप दे सकते हैं वो मोबाइल, गैजेट्स, इंटरनेट, मीडिया, टीवी के द्वारा आप मत रिप्लेस करें। और अगर आपके बच्चे अभी भी छोटे हैं, तो आप जो आज तक जो गलती हुई है उसको आप सुधार कर सकते हैं। प्रायोरिटी लिस्ट में बच्चों को इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है, बाकी सब चीजों से। एंड आपका रिलेशनशिप बच्चों के लिए, बस एक चीज बताता हूँ क्योंकि आर्ट ऑफ पेरेंटिंग की बात चली है, more than 90% of the parents feel caring is equal to controlling. बहुत अंतर है caring और controlling। तुम ये मत खा, मम्मी बोल रही है ना ऐसा मत कर, ये गलत है। और हमको लग रहा है कि माँ बच्चे के भले के लिए कर रही है, बट एक्चुअली ये भला आपको लग रहा है भला, बच्चे को क्या महसूस हो रहा है? बच्चे को तो कंट्रोलिंग फील हो रहा है, द चाइल्ड इज गेटिंग सफोकेटेड। इसका ये मतलब नहीं उसको हर चीज गलत करने को आप परमिशन दे दो, प्लीज डिसिप्लिन मेंटेन करिए, बट कंट्रोल मत करिए। आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति बच्चों के द्वारा मत कराइए। फॉर योर चाइल्ड इज नॉट योर चाइल्ड, इट बिलोंग्स टू लाइफ। It is a privilege given to a man and a woman to give a body to a soul. That soul has its own journey. Is destined for good or bad, that soul will decide. You can only give the right environment. और वो राइट एनवायरनमेंट में माता पिता, लड़ाई झगड़ा नहीं, समय ये वो, वही उसी से एनवायरनमेंट पड़ता है घर का। और वहीं पे हम गड़बड़ करते हैं, और हमको लगता है माता पिता, हर माता पिता, भारत के हर माता पिता को लगता है सर कितना प्यार किया बच्चों, कितना कुछ किया, तो रो काय को रहे। गुलाब जामुन खा के अगर कड़वा फील हो रहा है तो गुलाब जामुन तो खा ही नहीं रहा है। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अनमोल प्रिंस, आपने कैमरा ऑन किया था, आपको अनम्यूट करते हैं, आप प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। भाई जी, मेरा एक डाउट है कि जैसे मैं आज से 1-1.5 साल पहले काफी ओवरवेट था। मैं 110 kg ऑलमोस्ट इतना था मेरा वेट, लेकिन फिर मैंने 1-1.5 साल के अंदर काफी ड्रॉप किया और मेरा अभी करंट 86 वेट है। तो भाई जी लेकिन मैं, हाँ जी भाई जी, तो लेकिन भाई जी मैं जैसे ज्ञान में बहुत चलता हूँ, डीपली क्लासेस करता हूँ, मुरली डेली सुनता हूँ, मुरली के पॉइंट्स चिंतन करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा देह भान या बॉडी से जो मोह जुड़ा हुआ है कि मैंने इतनी मेहनत करी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप यूँ देख लीजिए कि मैं डाइट के मामले में एक अच्छी डाइट नहीं कर पाता हूँ। मुझे यूँ रहता है कि हाँ प्रोटीन ज्यादा लेना है और प्याज लहसुन छोड़ने में दिक्कत आती है। तो मतलब जो मैंने एक जर्नी करी है फिटनेस के लिए, वो मुझे खींचती रहती है बार बार उसी लाइफ में जाने के लिए, कि मैं जिम करता रहूं, मैं अच्छे से, मतलब मैं ज्ञान में भी आना चाहता हूँ लेकिन मैं फिटनेस में भी जाना चाहता हूँ। मुझसे प्याज लहसुन नहीं छोड़े जाते, प्रोटीन वगैरह, और मतलब तो भाई जी ये दिक्कत है जिसकी वजह से देह भान रहता है, विकारों में रहते हैं। अनमोल, तो हाँ जी भाई जी, आप बताइए। ओम शांति भाई जी। अनमोल, दिस इज अ वेरी कॉमन चैलेंज है, सभी को होता है। इसमें बस एक दो चीजों का ध्यान रखना। एक है दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। और डिटर्मिनेशन तब तक, मान लो किसी को झूठ बोलने की आदत है, वो जानता है झूठ बोलना खराब है, लेकिन छूट नहीं रहा है झूठ बोलना। जैसे आपको है कि आपको फिट रहना है, लेकिन फिर भी तला हुआ खाने का मन करे, कभी ये भी खाने का मन करे, कभी कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करे, लेकिन पता है इससे फिर
बॉडी ठीक नहीं होगा, मेरे को जिम जाना चाहिए, लेकिन फिर आलस्य भी आ जाता है। तो इसका सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है, मेरा मन कमजोर है, जो सही है वो करने की हिम्मत नहीं है, जो गलत है उससे अपने आप को रोकने की भी हिम्मत नहीं है। मन को शक्तिशाली बनाना बहुत जरूरी है, और मन को शक्तिशाली बनाने का साधन है, मन जितना ज्यादा आप परमात्मा के साथ कनेक्ट करेंगे, मन को जितना आप एकाग्र कर पाएंगे, उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। तो परमात्मा शक्ति का सागर है, शांति का सागर है। आपका मोबाइल का बैटरी डाउन हो चुका है, वो गर्म हो जाएगा, फिर आपको चार्ज करना पड़ता है। जितना फुल चार्ज हो जाएगा, आप उसकी पूरी फैसिलिटीज को यूज कर पाएंगे। हमारा मन चार्ज नहीं हो पा रहा है, और वो चार्ज होने के लिए आपको बहुत अच्छी तरह परमात्मा के साथ 5 मिनट ही करिए। सुबह, शाम, दोपहर को 5 मिनट करिए, शाम को 5 मिनट करिए, रात को 5 मिनट। 5 मिनट माना 300 सेकेंड में, और चार्जर फुल चार्ज हो रहा है, शांति से चार्ज, शक्ति से चार्ज। उसके लिए जैसा आपको पता होगा, ब्रह्मा कुमारीज में हम सुबह उठते हैं 4 o'clock, ब्रह्मा मुहूर्त का टाइम है। अब वहीं पे ही गड़बड़ हो जाता है, हम भैया नींद ही तो हमको सुबह ही आती है, रात को हम 12-1 बजे तक तो सोते हैं। तो थोड़ा सा अपना रूटीन को सेट करिए, अपनी दिनचर्या को सेट करिए, अपने संग को सेट करिए। ये सब इन्फ्लुएंस करता है। अगर मैं सारा दिन दोस्तों के साथ रहूं जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, सब गलत ऊपर नीचे कर रहे हैं, और फिर शाम को गिरीश भाई का क्लास सुनकर फिर रियलाइजेशन हो रहा है, नहीं नहीं मेरे को थोड़ा और वेट कम करना है, मेरे को थोड़ा और जिम करना है, मेरे को थोड़ा और मन को अच्छा करना है, लेकिन फिर यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप। अपने संग का रंग लगता है। तो हर चीज में थोड़ा 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 आप डिसिप्लिन करेंगे। लक्ष्य सेट करिए, मुझे क्या करना है, भटकना नहीं है। सारी दुनिया आपको प्रलोभन देगी, ये भी पी ले, ये भी खा ले, अरे बहुत सारे मोटे हुए यार, मोटे भी मरते हैं, पतले भी मरते हैं, अच्छे अच्छे फिल्म एक्टर भी जो बहुत अच्छा बॉडी बना रहे हैं उनको भी हार्ट अटैक हो रहा है 30 साल की उम्र में। तू भी जाएगा, मैं भी जाएगा, खा पी के चले जा। ओ ऐसे बहुत कंफ्यूजिंग चीजें आएंगी, प्रलोभन आएंगे, भटकाव के आएंगे। अब आपकी परख कि कुछ भी हो जाए, नहीं, 1 साल के लिए मैं अपना वेट और कम करूंगा, मैं अपनी आत्मशक्ति और बढ़ाऊंगा। तो जितना ज्यादा डिटर्मिनेशन, इस संसार में जितने लोग सफल हुए उनमें बहुत डिटर्मिनेशन था, वो बहुत मेहनत करते थे, जो सही चीज है उसकी मेहनत करते थे। और ब्रह्मा कुमारीज में आप आते हैं तो आपको बहुत इजी है, आधा से ज्यादा काम तो आपको परमात्मा कर लेगा स्नेह में। मम्मी आपको खाना बना के खिलाती है, आपके कपड़े धो देती है, आपका सब काम कर देती है, पप्पा आपका पैसे कमाकर आपको खर्चा भी कर देता है। ऐसे ही है वो, तुम्हें व माता पिता, परमात्मा आपको हर चीज करने के लिए तैयार है, बस एक कदम हिम्मत का बढ़ाओ। बढ़ाओ तो सही, सुबह जल्दी उठो, परमात्मा के साथ कनेक्ट हो, मन की तार को जोड़ो। जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक आप बैटरी लगा के रखे हो। कभी कभी मेरे साथ होता है, मैंने यहाँ भी कनेक्ट कर लिया, 3 पिन प्लग भी लगा दिया, लेकिन ऑन ही नहीं किया। सुबह उठ के देखा तो उतना ही का चार्ज, 20% रात को था, सोचा था सुबह तक 100 हो जाएगा, तो पता चला 10% रात भर, और ऑन ही नहीं किया भैया। या फिर ऑन किया था, वो 3 पिन प्लग अच्छे से लगा ही नहीं, लग रहा है कि चार्ज हो रहा है, सुबह उठ के देखा तो चार्ज ही नहीं। हमको भी लग रहा है मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है मैं ब्रह्मा कुमारीज में जाकर ये सब, लेकिन विधि राइट तरीका, और उसका सबसे इजीएस्ट तरीका है, अगर आप सचमुच आप में बैटरी चार्ज हो रही है, आप हल्का महसूस करोगे, आप में खुशी आएगी, आप जो सही मार्ग में चल रहे हो उसको और करने का हिम्मत आएगा। या फिर कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो मतलब अभी तार जुड़ी नहीं है, थोड़ा किया बाकी नहीं कर पा रहा हूँ, सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ, कुछ चीजों का अभी मान लो घी है, तेल है, पकोड़ा है, खाने का मन कर रहा है अभी भी, लेकिन वेट कम करना है, नहीं एक ही खा लेता हूँ, कल से नहीं खाऊंगा, ये सब कमजोरी की निशानी। इसका मतलब बैटरी चार्ज नहीं हुई है, द्वंद है अभी भी, कंफ्यूजन है अभी भी, क्लैरिटी नहीं है। कुछ समय के लिए हो सकता है थोड़ा थोड़ा हो, जैसे जैसे आपकी आत्मशक्ति में अच्छी तरीके से विधि प्रमाण योग करें, ठीक है। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन। जी, Yeah. भाई जी, ओम शांति। Yes, thank you Anmol for wonderful question.
अब हम एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे टाइम को देखते हुए ब्रीफ में। एक पीयू पॉल जी हैं, उन्होंने कैमरा भी ऑन कर रखा है और हैंड रेज भी है, एंड देन वी कंक्लूड द सेशन। यस पीयू पॉल जी, यू कैन अनम्यूट सिस्टर। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ, मेरा क्वेश्चन यही है, जैसे अभी नया नया कोर्स कर रहे हैं, हाँ तो मतलब जैसे इतना टाइम हम नहीं दे पाते, तो जैसे मेडिसिन करते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा जैसे भूल जा रहे हैं चीज, तो याद करने से भी मतलब थोड़ा थोड़ा भूल जा रहा है। दीदी आप थोड़ा सिस्टर यू एक्सप्लेन, थोड़ा डिटेल में बताइए कि क्या भूल जा रहे हैं, ताकि ना जैसे कुछ भी मेडिसिन करने जब से कर रहे हैं ना कोर्स, तब से मेरा बहुत अच्छा लग रहा है और ब्रह्मा कुमारी का। तो जैसे कुछ भी अगर मेडिसिन जैसे कर रहे, तो मतलब इतना मतलब याद से नहीं हो पा रहा है, क्यों ये चीज तो। आप जितना मैंने समझा है श्वेता जी, मैं आप लिख के रखिए, जो चीज नहीं याद कर सकते ना उसको लिख के रखिए, बार बार उसको पढ़िए, बार बार उसको देखिए, और जितनी उसकी आदत बन जाएगी देख कर याद करने का, थोड़ा सा आपने देख लिया, फिर आप घर का काम कर रहे हैं, आप सोचो मैंने आज क्या लिखा था, पहली पॉइंट क्या थी, दूसरी पॉइंट क्या थी, रिवाइज करो, रिविजिट करो, रिविजन, वापस देखो आज मुरली में बाबा ने क्या वरदान दिया था, उस वक्त तो याद था, आधा घंटे के बाद याद करो आज बाबा ने क्या कहा, याद नहीं, फिर देखो अच्छा भूल गई थी, हाँ पहला याद है, लास्ट का याद है, बीच का भूल गई थी, फिर बंद करो, फिर आधा घंटे में सोचो आज क्या कहा था। जी थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा मन का, उसकी विधि है, लिखिए, बार बार सोचिए कि आज क्या मुझे याद करना था। होता है ना, हम लोग भी सारा दिन का टू डू लिस्ट बनाते हैं, कभी कभी तो मन में याद रहता है, कभी कभी भूल ना जाए इसीलिए लिख देते हैं, फिर देखते हैं शाम दोपहर को, अच्छा इनको फोन करना था, ये मीटिंग करनी थी, इसके बारे में मेल भेजना था, याद ही नहीं था। तो थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। जी, ओम शांति भैया। जी थैंक यू, ओम शांति। जी थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने इतने अच्छे से सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, और आई होप जिनके हैंड रेज हैं उनके भी कुछ ना कुछ डाउट क्लियर हो गए होंगे। टाइम की वजह से हम सारे क्वेश्चंस तो नहीं ले पाएंगे, बट जितने क्वेश्चंस अभी हो गए हैं, और बाकी आप अपने क्वेश्चंस ग्रुप के एडमिन को भेज सकते हैं। एक ग्रुप का लिंक है जो आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा, उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और जो ग्रुप के एडमिन है आप उनको भेजिएगा, फिर आपको रिस्पॉन्स आप तक पहुंचाया जाएगा। थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर वंडरफुल आंसर्स एंड रिस्पॉन्सेज। इतने अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं चैट बॉक्स में भी, और आज बहुत कुछ सीखने को मिला कि ये ट्रू लव का एसेंस जो निचोड़ है वो क्या है। हम तो भटकते ही रहते हैं, हम सोचते हैं इस यूथ के अंदर कई बार होता है कि यार टाइम देना है तो पढ़ाई को दो, स्पिरिचुअलिटी एंड दिस इज नॉट फॉर माई, मेरा काम मेरे से तो होने से रहा, बट इट इज अ यूनिवर्सिटी। जैसे हम यूनिवर्सिटी में सीखते हैं वैसे ही यहाँ सीखते हैं मेडिटेशन को करना। तो थैंक यू सो मच ब्रदर। और अब मैं वॉट ऑफ थैंक्स के लिए सपना दीदी को बुलाना चाहूंगी, सपना भाटिया सूरी जी। शी इज फाउंडर ऑफ रेडियो महारानी प्लेटफॉर्म एंड वो मेन हेड हैं। तो सपना जी आप एक हैंड रेज कर दीजिए ताकि आई कैन अनम्यूट यू। यस ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच गिरीश भाई और श्वेता बहन। आज का सेशन सच में बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे एक नया फॉर्मूला मिला, और उस फॉर्मूले ने मुझे बताया कि लव जो आजकल मटेरियलिस्टिक लव है वैसा बिल्कुल नहीं है। ये आपको एक इक्वेशन देता है, एंड दिस इक्वेशन इज P3S. P3 means power, peace and purity. S means strength. तो it gives you all, ये सब आपको मिलता है लव से। लेकिन ये लव जो आपको मिलता है ये उससे कनेक्ट करने के बाद ही मिलता है। इट मेक्स यू अ मैग्नेट जो हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और इस ज्ञान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जरूरी था ये हम सबके लिए। और अगर आज के ओकेजन को ध्यान में रखकर हम ये बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत वर्दी था आज का ये सेशन।
और जिन भी लोगों ने अटेंड किया है उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज ली है आज जो शायद मैं कहूंगी कि वैलेंटाइन का बहुत स्पेशल और बहुत बड़ा गिफ्ट होने वाला है सबके लिए। जितना प्यार हम बांटते हैं उससे ज्यादा हमें मिल जाता है। हमें, जैसे आपने बताया गिरीश भाई, कि हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप मिलता है। तो बिना मांगे हमें ये सब चीजें परमात्मा से मिल रही हैं। सिर्फ करना एक चीज है, श्रृंगार करना है, जैसे कि आपने कहा कि अपने अंदरूनी जो हमारी आत्मा है उसको हमने सुंदर बनाना है, और वो आपका जो स्नेह है उससे हम सुंदर बना सकते हैं। तो बहुत बहुत पावरफुल सेशन था। और जैसा कि हमेशा मैं कहती हूँ, हर सेशन में कहती हूँ कि ऐसे ही सेशन, आपकी इतनी प्यारी वाणी हम रेडियो महारानी पर भी सुबह चलाते हैं। सुबह 5 से 7 हमारा डिवोशनल एक पीरियड होता है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाएं और जिससे बदलाव आ सके, ऐसी चीजों को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। बाकी इंफोटेनमेंट है और एंटरटेनमेंट तो हर कोई देता है, बट मुझे लगता है इंफॉर्मेशन के साथ जब वो मिल जाता है तो और ज्यादा सुंदर हो जाता है। और आपके साथ कनेक्ट हुए हैं तो सुंदरता तो अपने आप बढ़नी ही है। और ब्रह्मा कुमारीज जैसे वो बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत अच्छा एक आत्मा को किस तरीके से हम प्योर कर सकते हैं, और बाबा की शरण में जाकर हम किस तरह से एक सोना जो होता है अपने आप में बहुत महंगी वस्तु है, लेकिन वो महंगा सिर्फ तब बनता है जब उसे बार बार पॉलिश किया जाता है, उसे आग में तपाया जाता है। तो हमें भी अपने आप को तपाना होता है, तभी हम चमकते हैं, हमारी आत्मा चमकती है। और इसी चमकार को बनाए रखने के लिए मुझे लगता है कि हमें ऐसे सेशंस करते रहना चाहिए। तो दिनेश भाई को भी मैं यहाँ पर थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं उनकी मेहनत है ये कि हम हर 15 दिनों में एक बार मिलते हैं और अपने आप को थोड़ा सा पॉलिश करने की कोशिश करते हैं। बाकी बहुत अच्छा तो मैं नहीं बोलती, आप सबसे सीख रही हूँ कुछ बोलना। और आज का तो बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। लास्ट एक चीज कहूंगा जी गिरीश जी। जी, मतलब सबके लिए, दर्शकों के लिए, आप जिनसे प्यार करते हैं उनको फोन करें, और अगर फोन नहीं उठाए, कड़वा खट्टा नमकीन की महसूसता हो रही है तो मान लीजिए स्नेह नहीं है, नहीं है बिल्कुल। कुछ और है। फोन ना उठाने पर भी, उनके ना जवाब देने पर भी, उनके आपको रिस्पॉन्स ना करने पर भी मिठास की अनुभूति अगर हो रही है, अच्छा ठीक है, बिजी होंगे, व्यस्त होंगे, किसी कार्य में होंगे, तो इरिटेशन अगर ना हो, इसका मतलब स्वीटनेस है। स्वीटनेस है मतलब करना, मतलब स्नेह है। इस शुभ नोट के साथ आपका हर दिन स्नेह भरा हो, मिठास भरा हो, उमंग उत्साह से भरा हो, हर पल ऐसा ही हो। इन शुभ आशाओं के साथ आपका भविष्य का जीवन स्नेह की शक्ति से भरपूर हो, और आप बहुत सुखदायी रहें, प्रेममयी रहें, और सबको प्रेम बांटें। इन शुभ भावनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच सपना सिस्टर एंड दिनेश ब्रदर। आपके दोनों के विचार सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिला है, और सभी दर्शकों का जो भी ज्वाइन हुए हैं उन सभी यूथ का और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप और भी शेयर करें, ये जो प्लेटफॉर्म है वो सबके लिए है, ताकि हम खुद को और पॉलिश कर सकें। तो अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को ये शेयर करें, ताकि और ज्यादा हम, और जिनको बाबा का अर्थ नहीं पता, बाबा का मतलब होता है गॉड, द सुप्रीम फादर, सो हम उनसे कनेक्ट हो सके। थैंक यू सो मच।